हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। बहुत ही आसान है इसे कटिंग और स्टिचिंग करना। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे इसके कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक को लिया है। ये मेरा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर इसकी कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अस्तर को देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसको अच्छी तरह से प्रेस करके रखा है। आप देखिए, अब हम सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई रख रही हूँ 14.5 इंच। आप इसे कम या ज्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 34 साइज के ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। आप चाहे तो 32, 34 या 36 के भी इस ब्लाउज को बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। मैं आपको बताऊंगी कैसे इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 14.5 इंच पे मार्क कर लिया है। आपका जितना भी लंबाई है आप उस हिसाब से उसको इस तरह से मार्क करके फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर 14.5 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। आप जितना भी लंबाई लेना चाहते हैं आप उस हिसाब से लंबाई लेके इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर है मेरा 11 इंच। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 इंच। तो देखिए 5.5 इंच पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। अगर आप 32 साइज के बना रहे हैं तो आप 5.5 इंच लीजिए शोल्डर। अगर आप 36 साइज के बना रहे हैं तो आप जितना भी शोल्डर आती है उसे 2 से डिवाइड करके जो भी आएगा आप उसे इस तरह से मार्क कीजिए। अब हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल रख रही हूँ मैं 5.5 इंच। इस तरह से देखिए नीचे की तरफ आर्म होल पे हमें 5.5 इंच पे मार्क करना है। अगर आप 36 साइज के बना रहे हैं तो आप 6 इंच पे आर्म होल लीजिए और 34 साइज के बना रहे हैं तो 5.5 इंच लीजिए। अब यहाँ से भी हमें देखिए 5.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमें इन दोनों निशानों को मिला लेना है। देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आप हमें दोनों निशान को मिला लेंगे अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है मेरा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको इंची टेप को इस तरह से पकड़ के 34 इंच पे इस तरह से देखिए हमें मार्क करना है। अब हम देखिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो पहले इस तरह से देखिए हमें इंची टेप को रखनी है और उसके बाद अब हमें देखिए इस तरह से 4 से डिवाइड कर लेनी है। तो 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसको हमें मार्क करना है। तो देखिए इस तरह से 4 से डिवाइड करके 8.5 इंच। अगर आप 36 साइज के बना रहे हैं तो अगर आप 36 साइज के बना रहे हैं तो आप 4 से डिवाइड करके इंची टेप को 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा आप उसे इस तरह से मार्क कीजिए। तो देखिए मेरा आती है 8.5 इंच। 34 साइज की है इसलिए 8.5 इंच। अगर आप 32 साइज के बना रहे हैं तो आप 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा उस हिसाब से आप मार्क कीजिए। तो देखिए 8.5 इंच पे हमें इस तरह से मार्क करना है। देखिए इस तरह से मैंने 8.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ से भी चेस्ट की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। तो आप चाहे तो मार्जिन 1.5 इंच या 2 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए मार्जिन के लिए 1.5 इंच 2 इंच पे मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप चाहे तो 2 इंच या 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने 1.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम कमर पे मार्क करेंगे। तो कमर है मेरा 28 इंच। 28 को देखिए इस तरह से हमें इंची टेप को पकड़ के इस तरह से 4 से डिवाइड करनी है 28 को। आपका जितना भी कमर है आप
उसे इस तरह से देखिए इंची टेप को रख के इस तरह से 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसे मार्क कीजिए। तो देखिए इस तरह से हमें इंची टेप को पकड़ के इसे 4 से डिवाइड करना है। तो 7 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। अगर आप 36 के बना रहे हैं तो आपका जितना भी कमर है आप उस हिसाब से कमर को 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा आप यहाँ से मार्क कीजिए। तो देखिए 7 इंच पे हमें इस तरह से मार्क करना है। आप देखिए फ्रेंड्स, अब हम प्रिंसेस कट की इस तरह से कट करेंगे। तो इसलिए हमें जो प्रिंसेस कट की काट करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 इंच पे इस तरह से कट करेंगे। तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है कमर की तरफ। तो 2 इंच इस तरह से हम एक्स्ट्रा रखेंगे। 2 इंच पे देखिए इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है। अब हम एक्स्ट्रा जो 1.5 इंच रखा है मार्जिन के लिए, यहाँ से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने 1.5 इंच पे भी मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से देखिए जो मार्जिन का लाइन है, आप हमें इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हम इसी तरह से जो फिटिंग पॉइंट है उसे भी हम मिला लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हमें दोनों निशानों को मिला लेना है। तो देखिए मैंने इसको मिला लिया है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल की गोलाई मैं यहाँ पर दे रही हूँ 1 इंच। 1 इंच पे इस तरह से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से हल्के हाथों से पहले आर्म होल की गोलाई देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आर्म होल की गोलाई दे दिया है। अब हम यहाँ से नेक की मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक की विड्थ रख रही हूँ 3 इंच। आप जितना डीप पहनना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसे मार्क कीजिए। आप 2.5 इंच भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर रही हूँ। 3 इंच पे मैंने यहाँ पर नेक की विड्थ रखा है। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे बेल्ट। तो बेल्ट के लिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ 12 इंच। तो 12 इंच पे मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ बेल्ट के लिए। आप अपने हिसाब से इससे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो आप 12.5 इंच भी रख सकते हैं, क्या 11 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 12 इंच पे मार्क कर लिया है। 12 इंच पे मार्क करने के बाद आप हमें देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ से नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक की लेंथ मैं यहाँ पर रख रही हूँ 11 इंच। यहाँ से देखिए हमें 11 इंच पे मार्क कर लेने हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 11 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ से नेक की जो विड्थ है वो हद तक हमें इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से भी नेक की तरफ। आप चाहे तो आप यहाँ पर नेक पान शेप भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से भी नेक भी शेप दे रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी शेप दे दिया है। आप चाहे तो आप स्वीट हार्ट भी शेप भी दे सकते हैं। और यहाँ से देखिए हमें 2 इंच पे मार्क करना है नीचे की तरफ। 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच। अब हमें इसको बेल्ट की शेप देनी है। देखिए इस तरह से हमें हल्के हाथों से इस तरह से राउंड शेप देनी है, बेल्ट की शेप। देखिए मैंने यहाँ पर बेल्ट की शेप दे दिया है।
अब हम ऊपर से नीचे की तरफ टक्स पॉइंट लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी टक्स पॉइंट रख रही हूँ 9.5 इंच। अगर आप 36 साइज के बना रहे हैं तो आप 10 इंच भी ले सकते हैं टक्स पॉइंट। तो देखिए यहाँ से मैंने लिया है 9.5 इंच टक्स पॉइंट रखा है। आप यहाँ से इसकी विड्थ रखेंगे 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हमें इस तरह से मार्क करना है और नीचे की तरफ भी हम रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम इन दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे। देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हमें इस तरह से मिला लेना है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए 1-1 इंच पे इसके टक्स लेंगे। तो देखिए इस तरह से 1-1 इंच पे मैंने दोनों तरफ इस तरह से मार्क कर रही हूँ। अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे दोनों तरफ। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है प्रिंसेस कट के काट करने के लिए, देखिए इस 2 इंच पे मैंने यहाँ पर 2 इंच पर इस तरह से मैंने टक्स लगा लिया है प्रिंसेस कट की। अब हमें आर्म होल की तरफ 1 इंच पे मार्क करना है। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच पे मार्क करने के बाद अब हमें यहाँ से देखिए राउंड शेप देनी है। तो देखिए पहले हमें इस तरह से हल्के हाथों से राउंड शेप देंगे, उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए अब हमें यहाँ से 0.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। हाफ इंच पे इस तरह से हाफ इंच पे हम मार्क कर लेंगे। हाफ इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से हमें इस टक्स पॉइंट से इस तरह से मिला लेना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। शेप दे रही हूँ तो इसलिए देखिए इसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, अब हम इन दोनों 2 इंच को इस तरह से काट कर लेंगे। जो 2 इंच मैंने टक्स को लगाया है देखिए प्रिंसेस कट के शेप देने के लिए, उस 2 इंच को हमें देखिए नीचे की तरफ जो बेल्ट है उसको हमें काट कर लेनी है। तो 2 इंच पे मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ इस तरह से। आप चाहे तो आप 2 इंच पे इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से, या तो फिर आप 2 इंच को इस तरह से मार्क करके फिर इसको इस तरह से काट कर लीजिए। तो देखिए मैंने 2 इंच पे इसको काट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले हम मेन फैब्रिक पर इसके कट करते हैं, उसके बाद इसके स्टिचिंग करना बताऊंगी कैसे इसके स्टिचिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने से पहले हमें मेन फैब्रिक, तो देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अलग अलग रखना है इस तरह से। देखिए अब हम सबसे पहले मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरह से उल्टा पकड़ के रखेंगे और हमें चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगानी है। हाफ इंच हमें साइड से सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर, ताकि मेन फैब्रिक और जो अस्तर है दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाए। तो इस तरह से देखिए हम पहले इस वाले पार्ट में मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले जो पार्ट है उसे भी इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। आप जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे अच्छी तरह से हम कट कर लेंगे। देखिए, हमें सिर्फ बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को ही कट करनी है। तो अच्छी तरह से देखिए, मैंने इस वाले पार्ट में जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसे इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें इसी तरह से दूसरे वाले जो पार्ट है उसे भी इस तरह से हम कट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, दोनों पार्ट मेरे रेडी हो गया है। अब हम देखिए दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। पहले हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अच्छी तरह से एक साथ रखेंगे। उसके बाद देखिए, हमें इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है। देखिए, इस तरह से हम साइड से सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ, ताकि मेन फैब्रिक और जो अस्तर है दोनों एक साथ ज्वाइन हो जाए। तो देखिए, इसी तरह से जो दूसरे वाला पार्ट है, पहले हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से काट कर लेनी है। अच्छी तरह से चारों तरफ हम काट कर लेंगे। अब इसी तरह से जो दूसरे वाले पार्ट है उसे भी रेडी करेंगे। पहले हम मेन फैब्रिक को रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। रखने के बाद इस तरह से देखिए साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छी तरह से हमें चारों तरफ पहले सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब बचा हुआ फैब्रिक को हम काट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, बचा हुआ फैब्रिक को हमें काट कर लेनी है अच्छी तरह से। काट कर लेने के बाद अब हम देखिए इस तरह से चारों फैब्रिक को पार्ट को रखेंगे और इस तरह से देखिए नीचे से ऊपर की तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे जो हमने पहले वाले पार्ट को रेडी किया है। तो देखिए, इस तरह से दोनों पार्ट को हमें सिलाई लगानी है नीचे से ऊपर की तरफ। तो देखिए, इस वाले पार्ट मेरा तैयार हो गया है। अब इसी तरह से जो दूसरे वाले पार्ट है उसे भी रेडी करेंगे। पहले हमें इस तरह से देखिए दोनों को एक साथ रखनी है। रखने के बाद इस तरह से हमें हाफ इंच छोड़कर इस तरह से अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, दोनों पार्ट मेरा रेडी हो गया है। दोनों पार्ट रेडी होने के बाद अब हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग लगाने से पहले हमें देखिए तिरछा करके इस तरह से पट्टी को काट करनी है। काट करने के बाद इस तरह से देखिए हमें साइड से इस तरह से पट्टी को रखेंगे उसके ऊपर और इस तरह से हमें साइड से सिलाई लगानी है। पट्टी के ऊपर देखिए इस तरह से हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम पट्टी को देखिए इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे और इसके ऊपर और एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से इसके ऊपर और एक सिलाई लगानी है। आप देखिए, सेम इसी तरह से जो दूसरे वाले पार्ट है उसे भी इस तरह से पाइपिंग को ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले हम इस तरह से देखिए ब्लाउज के पार्ट को रखेंगे और उसके बाद देखिए इस तरह से हम पाइपिंग के इसके ऊपर पाइपिंग को रखेंगे। रखने के बाद इस तरह से हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। साइड से सिलाई लगाने के बाद अब हम देखिए पाइपिंग को अंदर की तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद ऊपर की तरफ और एक इस तरह से देखिए हमें मेन फैब्रिक के ऊपर और एक सिलाई लगानी है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट में मैंने पाइपिंग को ज्वाइन कर लिया है। अब हम बेल्ट को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ रखेंगे बेल्ट की और चारों तरफ इस तरह से हम अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि जो बेल्ट है वो अच्छे से ज्वाइन हो जाए, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों एक साथ। तो देखिए, इस तरह से मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। तो देखिए, काट कर निकाल लेने के बाद अब हमें इसके ऊपर इस तरह से पाइपिंग को ज्वाइन कर लेंगे ऊपर की तरफ। तो देखिए, इस तरह से हमें बेल्ट को रखनी है और इसके ऊपर हम पाइपिंग को रखेंगे। रखने के बाद इसके ऊपर देखिए इस तरह से हमें साइड से सिलाई लगाएंगे। अच्छी तरह से हमें साइड से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए, अब हम पाइपिंग को इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे। तो पहले हमें इस तरह से छोटे छोटे काट लगानी है। उसके बाद इस तरह से देखिए हम बेल्ट को अंदर की तरफ जो पाइपिंग है उसको पलट देंगे और ऊपर की तरफ एक इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, बेल्ट वाला जो मेरा बेल्ट तैयार हो गया है। बेल्ट तैयार होने के बाद अब हमें देखिए, आप जितना ब्रॉड पहनना चाहते हैं आप उस हिसाब से नेक को रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ पट्टी को ज्वाइन करूँगी। तो पट्टी आप जितना पहनना चाहते हैं आप उस हिसाब से पट्टी को लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसके विड्थ रख रही हूँ 3 इंच। 3 इंच पे मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को कट किया है। कट करने के बाद देखिए मैंने अच्छे से दोनों को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से देखिए पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो पट्टी को इस तरह से हम रखेंगे उसके ऊपर और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम देखिए पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे और इसके ऊपर और एक सिलाई लगाएंगे। अब हमें देखिए इसको इस तरह से अंदर की तरफ रखनी है और उसके ऊपर दोनों जो हमने पार्ट रेडी किया है ऊपर की तरफ, उस पार्ट को इस तरह से देखिए हम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे।
जितना आप ब्रॉड पहनना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसको पट्टी को रखिए। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ बेल्ट को ज्वाइन कर लूँगी। तो बेल्ट को ज्वाइन करने से पहले आप देखिए इस तरह से जो सेंटर है उससे वहाँ से हमें इस तरह से देखिए हमें सिलाई लगानी है सेंटर से। तो देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से दोनों तरफ मैंने बराबर सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें नीचे की तरफ पट्टी को ज्वाइन करनी है। तो पहले इस तरह से हमें पट्टी को लेनी है और उसको हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करके पट्टी को ज्वाइन करना। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स पट्टी को मैंने ज्वाइन कर लिया है और मेरा जो 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज है वो भी तैयार हो गया है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही आसान है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए।